हथौड़ा अंग्रेजी में हैमर कहते हैं। हथौड़े के भाग पार्ट्स ऑफ हैमर: फलक फेस, पिन, चीक, नेक छिद्र आई होल, हैंडल। अब यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं हैमर किस प्रकार का होता है। ये बॉल पेन हैमर है। अब यहाँ पे हम चित्र में इनके फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से हैमर के अलग अलग भाग होते हैं। तो सबसे पहले पिन, आई होल, चीक, पोल, फेस, हैंडल। तो ये मुख्य प्रकार थे, यानी इसके भाग, एक हैमर के जो भाग होते हैं वो आपने पढ़ लिए यहाँ पे। अब हम बात करते हैं पिन के आधार पर हथौड़े के प्रकार। तो पहला है बॉल पिन, दूसरा है क्रॉस पिन और तीसरा है आपका स्ट्रेट पिन, जो कि आप यहाँ चित्र में देख भी सकते हैं कि किस तरीके से हमारे हैमर के पिन के आधार पर प्रकार होते हैं। अब हम बात करते हैं हथौड़े के प्रकार, टाइप्स ऑफ हैमर। तो नंबर 1 बॉल पिन हैमर, नंबर 2 क्रॉस पिन हैमर और नंबर 3 यहाँ पे स्ट्रेट पिन हैमर और नंबर 4 स्लेज्ड हैमर, यानी इसको घन भी कहा जाता है। नंबर 5 क्लो हैमर और नंबर 6 सॉफ्ट हैमर, नंबर 7 प्लास्टिक हैमर और नंबर 8 वुडन मैलेट और नंबर 9 जिसको हम कहते हैं हैंड हैमर। तो दोस्तों ये थे टाइप्स ऑफ हैमर, यानी हैमर के प्रकार। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक तो होता है, तो दोस्तों यहाँ कन्फ्यूजन ये होती है, एक होते हैं पिन के आधार पर हैमर, जो कि होता है बॉल पिन, क्रॉस पिन और स्ट्रेट पिन, जो कि आप चित्र में देख सकते हैं। तो एक होता है पिन के आधार पर हैमर के प्रकार, जो कि 3 प्रकार के होते हैं, और दूसरा होता है बनावट, यानी उसके कार्य के आधार पर, यानी कि कार्य के आधार पर। तो कार्य के आधार पर जो कि अभी हमने पीछे पढ़े हैं 9 प्रकार के होते हैं, और जबकि पिन के आधार पर हमने पढ़े यहाँ पे 3 प्रकार के हैमर होते हैं। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं हथौड़े जो कार्य के आधार पर 9 प्रकार के होते हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं, वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लाइक या शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, क्योंकि हमारा वीडियो ये बड़ी मेहनत से हम इसको बनाते हैं और आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक और शेयर करें और अपने साथियों को भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आगे, यानी हैमर के प्रकार। तो आपके बनावट यानी आकृति और कार्य के आधार पर जो कि 9 प्रकार के हमने हैमर बताए हैं, तो उनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा हैमर है जो कि जिसको हम कहते हैं बॉल पिन हैमर। अब बॉल पिन हैमर जो होता है, ये सामान्यतः कार्यशाला जो होती है उसमें यूज किया जाता है, और जो बॉल पिन होता है इसका जो ऊपरी भाग होता है इसको बॉल की तरह होता है, तो इसलिए इसको बॉल पिन कहा जाता है। और इसका जो वजन होता है, तो इसका जो वजन होता है 0.110 किलोग्राम से लेकर के 0.410 किलोग्राम तक होता है। ठीक है, तो ये जो आपको इसका वजन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका कार्य को क्या होता है। तो इसका कार्य जो होता है रिवेटिंग को फैलाने का काम करता है। जैसे रिवेटिंग वगैरह करते हैं हम, किसी भी 2 चादरों को जोड़ने के लिए हम रिवेटिंग का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे बॉल पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया आपका बॉल पिन हैमर। अब हम बात करते हैं क्रॉस पिन हैमर की, यानी क्रॉस पिन हैमर क्या होता है। तो दोस्तों क्रॉस पिन हैमर वह हैमर होता है जो कि आप चित्र में देख सकते हैं, जो एक हैंडल से क्रॉस साइड में होता है, एक हैंडल से बिल्कुल सीधा होता है, उसको स्ट्रेट पिन हैमर कहते हैं। जबकि क्रॉस पिन हैमर जो होता है वो आपका हैंडल से 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये क्रॉस पिन हैमर का कार्य जो होता है, ये जैसे किसी की कोने बनाना हो, या फिर इससे हम जैसे इसके आकृतियों को या झिर्रियाँ बनाने के लिए, या जो के भीतरी कोनों को काम में रिवेट को फिट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका भी वजन जो है आपको ध्यान में रखना है। ये जो वजन में होता है 0.22 से 0.91 किलोग्राम तक होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉइंट 3 यानी 3 नंबर,
सीधा पिन हैमर यानी स्ट्रेट पिन हैमर जिसको कहते हैं। स्ट्रेट पिन हैमर जैसे कि अभी बताया एक क्रॉस पिन है होता है और एक स्ट्रेट पिन होता है, जो ये हैंडल की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट होता है। तो ये क्या होता है, जैसे कोई हम कॉर्नर होता है या उसमें स्लॉट कटा हुआ होता है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, स्लॉट या नालियों में रिवेट या हैंडल आदि लगाने के लिए इस हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका भी वजन जो है दोस्तों तो 2.52 से लेकर के, और ये बॉल पिन हैमर से कोने में कील ठोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका यानी स्ट्रेट पिन हैमर। अब हम बात करते हैं नंबर 4, घन हथौड़ा जिसको स्लेज हैमर कहते हैं। तो ये जो है ज़्यादातर सामान्यतः ये लोहकारी के लिए यूज किया जाता है, यानी कार्यशाला में जब हम ब्लैक स्मिथिंग या आपका लोहकारी का कार्य करते हैं या फोर्जिंग का काम करते हैं, तो वहाँ पे इस हैमर का प्रयोग किया जाता है, यानी घन का प्रयोग किया जाता है। इसका वजन सामान्यतः जो है 2 किलोग्राम से लेकर के 10 किलोग्राम तक होता है। तो ये बाहरी कामों के लिए वर्कशॉप या कार्यशाला में इसको यूज किया जाता है, जो कि आप चित्र में इसका आकृति इसकी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका घन यानी स्लेज हैमर। अब हम बात करते हैं आगे क्लॉ हैमर की, किसकी, अब हम बात करते हैं क्लॉ हैमर। अब क्लॉ हैमर जो आपने देखा होगा, जो कि आप चित्र में देख भी सकते हैं, यानी बीच में क्या होता है, इसमें एक गैप बना हुआ होता है, और आप देख भी सकते हैं यहाँ पे जो गैप है वो किस तरीके का गैप है। यानी ये जो कारपेंटर होते हैं इसको यूज करते हैं कार्यशाला में, जैसे कि इसमें कोई हम पेच लग गया हो, कील लगी हुई हो, तो उसको निकालने का काम करता है। ये होता है आपका क्लॉ हैमर। ठीक है, अब हम बात करते हैं हैमर नंबर 6 यानी सॉफ्ट हैमर की बात करते हैं, यानी नर्म हथौड़ा। तो यह हथौड़ा जो है कहाँ पे हम इसका यूज करते हैं, इसका प्रयोग फिनिश किए गए पार्ट्स पर चोट लगाने के लिए, जैसे आप जैसे फिटर ट्रेड से संबंधित काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमने किसी भी धातु या हमारा कोई भी जॉब है उसकी हमने सतह को यानी जो सरफेस है उसको हमने प्लेन कर दिया है, यानी स्मूथ कर दिया है, और अब हमें उस पर चोट करनी है, तो वहाँ पे इसके लिए हम यहाँ पे यानी सॉफ्ट हैमर का यूज करते हैं। अब जैसे हमारी कोई भी धातु है, पीतल है, तांबा है, शीशा, एल्युमिनियम, लकड़ी या हार्ड रबर, प्लास्टिक आदि धातु के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं सॉफ्ट हैमर होते हैं, और इनको हम यहाँ पे यूज करते हैं, यानी कोई भी पार्ट्स है यानी कोई जॉब है उसकी सतह को प्लेन कर दिया है हमने, फिनिश कर दिया है उसकी सरफेस को, और वहाँ पे हमें हैमर की आवश्यकता है, तो हम यहाँ पे यानी कि इसमें क्या है कि चोट जब हम लगाते हैं तो इस पे स्क्रैच आदि नहीं आते हैं, इसलिए हम नर्म हैमर यानी सॉफ्ट हैमर का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं, अब जो आपका ये नर्म हैमर होता है ये भी जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है रॉ हाइट हैमर, और दूसरा है नाइलॉन या रबर हैमर, और तीसरा है लेड हैमर। तो ये 3 प्रकार के होते हैं जो आपके सॉफ्ट हैमर होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट 7 नंबर प्लास्टिक हैमर। अब प्लास्टिक हैमर का कहाँ यूज करते हैं, अब प्लास्टिक हथौड़े की बॉडी स्टील की बनी होती है, हल्की चोट लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और दोनों ओर कच्चे चमड़े के टुकड़ों को लगाया जाता है ताकि फिनिश हुई जॉब पर निशान ना पड़ सकें। प्लास्टिक या मैलेट नाइलॉन या पॉलीकार्बोनेट या पॉलीस्टायरीन से बने होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपका प्लास्टिक हैमर। अब हम बात करते हैं नंबर 8 यानी लकड़ी का मैलेट यानी वुडन मैलेट। अब जो वुडन मैलेट होता है इसका हम कहाँ पे यूज करते हैं, ये किस आकृति का दिखता है, तो आप इसको चित्र में आप देख सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो मैलेट हथौड़ा लकड़ी का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों, लकड़ी का बना होता है, और इस प्रकार के हथौड़े का उपयोग धातु चादर यानी जो चादर वगैरह आपने देखा होगा जो इसके बॉक्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो धातु या चादर के जॉब में प्रयोग किया जाता है, जैसे चादर को सीधा करना या मोड़ना। ठीक है, तो ये है आपका मैलेट यानी वुडन मैलेट हैमर जो कि 8 नंबर का। अब हम बात करते हैं लास्ट यानी 9 नंबर। अब ये हैंड हैमर यानी जिसको हैंड हैमर कहते हैं यानी हैंड हथौड़ा। तो ये सामान्य कार्यों में हथौड़ा प्रयोग किया जाता है। इसका वजन 1 से 2 किलोग्राम तक होता है।
इनकी कम लंबाई के लकड़ी के हैंडल फिट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका हैंड हैमर, जो कि बेसिक यूज में इसको भी यूज करते हैं। तो ये थे हैमर के प्रकार। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जाना, यानी हैमर के भाग, मुख्य भाग क्या क्या होते हैं, जो कि हमने यहाँ पे अभी आपको डिस्कस किए हैं। तो पहला, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने साथियों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें, ताकि हम इसी तरीके के वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। और अभी तक जो भी वीडियो हमने बनाए हैं वो भी आप हमारे चैनल पे जा कर के वहाँ से देख सकते हैं, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।